अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर का जो बेसिकली एटॉमिक मॉडल है, इसमें हम क्या करते हैं, इसने कुछ हमें पोस्टुलेट दिए थे जिसके हिसाब से हमने इसके जो मॉडल है उसको स्टडी किया था। नील बोहर जो हमारा था, इसका पूरा नाम साइंटिस्ट का, इसने बेसिकली कुछ पोस्टुलेट दिए थे। हम डिटेल बाय डिटेल उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट हमारे पास था कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करते हैं वो हमारे पास सर्टेन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। यानी कि लेट्स सपोज जी हमारे पास ये अगर हमारे पास आ गया जी न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज, तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास जो शेल होंगे उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो सर्टेन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे। सेकंड पोस्टुलेट हमारा जो है वो ये है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अंदर मौजूद है, यानी कि आगे पीछे नहीं जा रहा, तो एनर्जी कोई भी हमारे पास लूज़ या गेन नहीं होगी, द एनर्जी विल नॉट बी लूज और गेन इफ़ इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द सेम ऑर्बिट। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अंदर रह रहा है तो हमारे पास एनर्जी लूज़ या गेन नहीं होगी। तो अगर एनर्जी लूज़ या गेन नहीं होगी तो जो ऑर्बिट होंगे उनको हम कहेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स। यानी कि बेसिकली जो हमारे पास ऑर्बिट्स होंगे वो कौन से होंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे। यानी कि साकिन, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट के अंदर या इस तरह नहीं जा रहे, तो जिसकी वजह से वो वहीं रहेंगे। जबकि एनर्जी हमेशा लूज़ या गेन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट की तरफ जाता है। यानी कि लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर गर्दिश कर रहे हैं, ये हमारे पास जो ऑर्बिट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले होंगे, यानी कि लो एनर्जी स्टेट वाला ऑर्बिट है, जबकि जो बाहर वाले होंगे वो हाई एनर्जी स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज इधर से जंप करके इधर जाएगा तो इधर जो कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास उधर मौजूद है लो एनर्जी स्टेट में, तो ये हमारे पास होगी उसके इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट। जबकि बाद में जब इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से जंप करके इधर बाहर की तरफ आएगा तो ये बेसिकली हमारी इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम हाई एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। यानी कि दो तरह की स्टेट हम थर्ड पोस्टुलेट में डिस्कस करेंगे। एक होगी हमारे पास ग्राउंड स्टेट और एक होगी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी एनर्जी लेस होगी और एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होगी। जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट है बेसिकली इससे इलेक्ट्रॉन, अब क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा। तो बेसिकली जो इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होगा उसके बराबर का कोई भी एक फोटोन ऑफ लाइट जो हमारे पास जो भी होगी, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एक फोटोन आएगा जिसकी एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, और वो ये इलेक्ट्रॉन ऑब्ज़र्व करेगा बेसिकली। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऑब्ज़र्व करेगा उस फोटोन को तो वो यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो हमारा ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक फोटोन ऑफ लाइट ऑब्ज़र्व करके जाएगा, और जब वापस आएगा तो वही सेम जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसके बराबर एक फोटोन एमिट करेगा। एनर्जी हमेशा जो एमिट या ऑब्ज़र्व की जाती है वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म के अंदर ऑब्ज़र्व की जाती है। पैकेट्स, सो जो एनर्जी हमारे पास एमिट या ऑब्ज़र्व की जाएगी वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म के अंदर ऑब्ज़र्व की जाएगी। ये फोर्थ पॉइंट है हमारा बोहर के पोस्टुलेट का। और वो जो स्मॉल पैकेट्स होंगे उनको बेसिकली हम जो कहेंगे उनका एक नया नाम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम कहते हैं फोटॉन भी कहते हैं या क्वांटा भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो हमारे पास पोस्टुलेट था, इसका फोर्थ पोस्टुलेट था वो ये था हमारे पास कि एनर्जी जो हमारे पास एमिट या ऑब्ज़र्व की जाएगी वो क्वांटा या स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म के अंदर ऑब्ज़र्व की जाएगी, और जो एनर्जी डिफरेंस होगा दो ऑर्बिट्स के दरमियान वो इस फार्मूले से दिया जाएगा डेल्टा ई
इज इक्वल्स टू एच वी। जो ये हमारे पास होगी, इसको बेसिकली हम न्यू पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की ज़बान में इसे हम न्यू पढ़ते हैं, और ये बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है फोटॉन की। और ये एच जो हमारे पास है ये है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये डेल्टा ई जो हमारे पास है ये है एनर्जी डिफरेंस। तो बेसिकली जो हमारे पास एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, जिसको हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, तो उनका एनर्जी डिफरेंस हमारे पास होगा डेल्टा इज इक्वल्स टू एच न्यू। इसको बेसिकली हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फार्मूला ये हमारे पास, यानी कि प्लैंक्स ने जो हमें फार्मूला दिया था फोटॉन की एनर्जी का, ये वो फार्मूला है हमारे पास। अब हमारे पास चूँकि एनर्जी ना ही लॉस्ट होती है, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली लॉस नहीं हो रही। एनर्जी जो हमारे पास है वो कॉन्टीन्यूसली लॉस नहीं होगी। तो चूँकि एक इलेक्ट्रॉन जारी रखता है मूव अपनी रिवॉल्वेशन अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पार्टिकुलर एनर्जी लेवल, बगैर एनर्जी लूज़ की, यानी कि बेसिकली वो कहने की क्या कोशिश कर रहा था बोहर जो हमारे पास है, वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉन चूँकि हमारे पास रिवॉल्व करता है कॉन्टीन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस, तो एनर्जी तो हमारे पास कॉन्टीन्यूसली लॉस नहीं हो रही है, तो वो क्या करता है एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर एनर्जी लूज़ किए बगैर रिवॉल्व करता रहता है। और वो जो स्टेट थी जिसके अंदर वो मूव कर रहा था, बेसिकली मैंने ऊपर भी आपको बताया कि वो हमारे पास थी ग्राउंड स्टेट, यानी कि जहाँ एनर्जी हमारे पास एमिट नहीं कर रहा, लॉस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है मतवातर रिवॉल्व करता जा रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। जबकि बेसिकली जो ही इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट के अंदर जाएगा, तो ये बेसिकली ये हमारे पास आ गई ग्राउंड स्टेट इसकी। तो ये जो हमारे पास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूसली लूज़ नहीं कर रहा, तो उसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। ये बेसिकली हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो जबकि जहाँ पे जो हाई एनर्जी स्टेट है कि जहाँ पे वो फोटोन ऑब्जर्व करके जाएगा, उसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था, यानी कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दो स्टेट्स हमने ऊपर डिस्कस की थी, वही नहीं इसने इस मफरी जो हमारे पास पॉइंट था उसमें डिस्कस कर दिए। और इसने कहा था सिर्फ़ और सिर्फ वही ऑर्बिट्स हमारे पास परमिटेड होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का। n हमारे पास जो होंगे वो नंबर और ऑर्बिट होंगे हमारे पास। तो कह रहे जी इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास के जो पोजीशन ऑफ ऑर्बिट है वो क्वांटाइज है, यानी कि वो टुकड़ों में बटी हुई है। हमारे पास जो ऑर्बिट की पोजीशन है वो टुकड़ों में बटी हुई है, वो क्वांटाइज है। जो कि जब के इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो किस ऑर्बिट में मूव करेगा, ऐसे ऑर्बिट में मूव करेगा जैसे जिनकी होगी MVR, यानी कि जिनका मोमेंटम जो बेसिकली हमारे पास होगा वो होगा या फिर h/2 आ गया, या फिर 2h/2 आ गया। यानी कि बेसिकली ये क्या हो रहा है कि हमारे पास ऑर्बिट्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ये आ गया 3h/2 एंड सो ऑन एटसेट्रा जो हमारे पास है ये इस तरह इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अलाउ नहीं किया जाएगा मूव करना ऐसे ऑर्बिट्स के अंदर जिनका एंगुलर मोमेंटम इनके दरमियान में होगी, इनके ये वैल्यू होनी चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल इन चीज़ों का होना चाहिए। अब बेसिकली नेक्स्ट जो हमारे पास है वो था डिफरेंस, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंस है किस किस के दरमियान डिफरेंस था। चूँकि ये जो हमारे पास हम पढ़ रहे थे बोहर के एटॉमिक मॉडल, यानी कि बोहर की जो एटॉमिक थ्योरी थी, बोहर का मॉडल ऑफ एटम था, तो उसका हमने डिफरेंस देखना है किसके साथ, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के साथ। जी, तो उसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था, बोहर बिलीव करता था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, यानी कि बोहर कहता था कि एनर्जी की क्वांटाइजेशन होती है, यानी कि एनर्जी टुकड़ों में बटी होती है हमारे पास। और उसके अलावा वो क्वांटाइजेशन दो चीज़ों की क्वांटाइजेशन पे बिलीव करता था, एक हमारे पास एनर्जी की क्वांटाइजेशन पे बिलीव करता था, और सेकंड जो हमारे पास था वो थी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये क्वांटाइजेशन किसकी थी, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की। क्वांटाइजेशन का मतलब कि ये है कि एक क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ डिसकॉन्टिन्यूसली वेरी करती है ताकि वो एक स्पेसिफिक वैल्यू ले सके। अगर हम क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन करें, क्वांटिटी